वो भी मजलिस करवाने का तो वो नहीं करवा सकता, क्योंकि 2.5-3 लाख जो सुनने में आया है उनकी कोई फीस है। तो उसके बाद वो मजलिस तरीके से मजलिस पढ़ते हैं और इनको बड़ा चाहा जाता है। लेकिन इनके बारे में एक मशहूर बात यह भी है कि जाकिर वसीम अब्बास को एक गरीब बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो नहीं बुला सकता। तो जाकिर वसीम अब्बास इतनी भारी रकम लेते हैं और इतनी भारी रकम लेने के बाद वो रकम कहाँ पे लगाते हैं, पाकिस्तान के किन किन बैंकों में जाकिर वसीम अब्बास के अकाउंट्स हैं और कितनी रकम जमा कर रखी है और कौन कौन से कारोबार छेड़ रखे हैं और कहाँ कहाँ से जाकिर वसीम अब्बास का पैसा आ रहा है, और इनकी अपनी जो पर्सनल जिंदगी है उसमें ये चाहते क्या, इनका मकसद क्या है, और ये कौन सा मजलिस के अलावा ऐसा अमल कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिधर वो सारा पैसा जम हो रहा है। यही सारी बातें आज मैं आपको खोल के बताने वाला हूं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों के बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जाकिर वसीम अब्बास के बारे में। जी, जाकिर वसीम अब्बास जो कि कामावाली के रहने वाले हैं, बलोच फैमिली से इनका ताल्लुक है। मैं इनको बड़ा करीब से जानता हूं, चाहे मेरी इनसे मुलाकात नहीं भी हुई उसके बावजूद भी, क्योंकि मेरा इलाका है, जाहिर सी बात है इलाके के बंदे जो हैं वो फिर अपने इलाके के बंदे को अच्छे तरीके से जानते हैं। पहली बात जो हमने करनी है कि जाकिर वसीम अब्बास जो है वो इतनी बड़ी रकम वसूल करते हैं, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, जो सुनने में आया है, बात सुनने की कर रहे हैं, कितनी बड़ी रकम वसूल करते हैं और इतनी रकम किसी गरीब के बस में नहीं होता कि वो दे, चाहे उसका दिल हो भी मजलिस करवाने का तो वो नहीं करवा सकता, क्योंकि 2.5-3 लाख जो सुनने में आया है उनकी कोई फीस है। तो उसके बाद वो मजलिस पढ़ते हैं। जी, मेरे ख्याल में पहले इसी पे बात कर लेते हैं, इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, जाकिर वसीम अब्बास साहब, मैं ही उनको दावत देता हूं कि आपने मेरे घर में मजलिस पढ़नी है, तो वो मुझसे डिमांड करेंगे जी 2.5 लाख रुपए मैं लेता हूं तो मैं आऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मेरे पास इतने पैसे हैं और मेरे दरवाजे पे कोई गरीब बंदा आ जाता है और वो मुझसे आके कहता है कि मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, तो काइंडली मुझे 5,000 रुपए दे दे, तो मैं कभी भी उस गरीब को 5,000 नहीं दूंगा। पहला डाउट मैं इधर क्लियर कर देता हूं। जाकिर वसीम अब्बास अगर मुझसे 2.5 लाख ले रहे हैं तो वो 2.5 लाख जो है उसमें वो बहुत कम पैसे अपने पास रखेंगे, बाकी सारे वो गरीबों पे लगाएंगे। जैसा कि जिंदा मिसाल है आप लोगों के सामने, जब सिंध में सैलाब आया था तो जाकिर वसीम अब्बास साहब ने बढ़ चढ़कर खिदमत की, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि मैं तशीयत को या सुन्नी या वहाबी किसी को भी प्रमोट कर रहा हूं। मेरा वो हरगिज मकसद नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इधर इंसानियत के बारे में बात करने के लिए बैठा हूं कि पूरा इंसान है, अच्छा इंसान है जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है। तो यही डाउट्स काफी सारे लोगों के दिलों में है जो मैं क्लियर करने के लिए इस वीडियो में बैठा हुआ हूं। पहला डाउट क्लियर हो गया कि जो वो पैसे लेते हैं तो वो गरीबों पे ही खर्च करते हैं, उनके अपने बैंक बैलेंस नहीं है। उनके बैंक बैलेंस के बारे में भी बात करता हूं कि उनके कहां कहां पे पैसे जमा हुए हैं, कहां कहां उनके अकाउंट खुले हुए हैं। दूसरी बात कर लेते हैं जी, मेरे एक करीबी दोस्त जो उनके भी करीब हैं, उनकी वालदा का ऑपरेशन हो रहा था, शायद वो एडमिट थी, ऑपरेशन था या नहीं मुझे क्लियर नहीं, लेकिन एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो उनका कोई 97,000 जो है ना वो बिल बना, तो वसीम अब्बास ऊपर से चले गए कुदरती। जब वो बिल पे करने लगे तो वसीम अब्बास ने उनसे कहा कि आप ये बिल पे नहीं करेंगे। उन्होंने 1 लाख रुपए निकाला और वो 97,000 का बिल पे किया, साथ 3,000 जो थे वो कहा अभी ये गाड़ी करो, माई जो है इसको बाइक पे नहीं लेके जाना, गाड़ी पे लेके जाना है। दूसरी मिसाल आ गई। ये वो मिसालें हैं जो बिल्कुल 100% करेक्ट है, सुनी सुनाई नहीं है। वसीम अब्बास इतना ज्यादा पैसा लेते हैं और ये पैसा किधर लगाते हैं, तो वो है वसीम अब्बास किसी भी गरीब लड़की की शादी हो उसमें इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि मेरे ख्याल में इतना किरदार बाप का या भाई का भी नहीं होता जितना वसीम अब्बास निभा देते हैं। तीसरी बात, अभी ये बैंक बैलेंस की बात हो रही है कि कहां कहां पे पैसे जमा किए हुए हैं वसीम अब्बास साहब ने और कहां कहां पे उन्होंने अकाउंट खुलवाए हुए हैं। उसके बाद जो उनका अकाउंट खुला है उनकी एम्बुलेंसेस चल रही हैं। मेरे गांव में एक बंदा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट था और जब वो वापस आया तो वो वसीम अब्बास की एम्बुलेंस पे आया था
یہ بھی زندہ مثال ہے، سنی سنائی نہیں ہے، اور ایک ایمبولینس نہیں ہے، ان کی کچھ زیادہ ایمبولینسز چل رہی ہیں۔ اس کے بعد 670 من گندم انہوں نے اٹھائی، اور ایک دانہ بھی وہ اپنے گھر لے کر نہیں گئے، زمین انہوں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی تھی، اور ان کی جو نیت تھی وہ یہی تھی کہ یہ ساری میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، جو نکلے گی وہ 670 من ہوئی، اور ایک دانہ بھی وسیم عباس صاحب اپنے گھر لے کر نہیں گئے، ساری کی ساری غریبوں میں بانٹ دی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ذاکر وسیم عباس کی، بھولنا نہیں ہے۔ انسانیت دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے روح میں فرشتہ اتارا ہوا ہے، باقی ساری باتیں الگ تھلگ ہیں، فرقہ یہ وہ سب کچھ الگ ہے، لیکن بات انسانیت کی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ اپنے کھانے کے لیے لیں گے تو وہ خرید کر لیں گے، مطلب خرید کر رکھیں گے۔ ابھی اس کے بعد جو انہوں نے اپنے کھانے کے لیے گندم لینی ہے وہ انہوں نے بعد میں خریدنی ہے، وہ خرید کر کھائیں گے، لیکن جو انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا، جو انہوں نے غریبوں کی نیت سے بھی دی ہوئی تھی، وہ غریبوں میں تقسیم کر دی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کر لیتے ہیں جناب وسیم عباس صاحب کی، کہ والبند کوئی ملت ہاسپٹل ہے، اس میں انہوں نے علاج فری رکھا ہوا ہے غریبوں کا۔ اگر کسی غریب کا کوئی بازو ٹوٹ جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، یا کوئی کسی قسم کا اس کو اور فریکچر آ جاتا ہے، یا کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ وسیم عباس، جو ذاکر وسیم عباس صاحب ہے، وہ اپنا بندہ ساتھ بھیجتے ہیں، اور ادھر اس بندے کا فری میں علاج ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ خود فیصلہ کریں کہ جو ذاکر وسیم عباس پیسہ لیتے ہیں، 2.5 لاکھ لیتے ہیں، 3 لیتے ہیں، 4 لیتے ہیں، جتنا بھی لیتے ہیں، میرے خیال سے وہ کم لیتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ جس سے وہ لے رہے ہوتے ہیں شاید اس نے غریبوں پہ 1,000 بھی خرچ نہیں کرنا، لیکن وسیم عباس اس سے لے کے غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے ذاکر وسیم عباس صاحب کی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کبھی ان کا انٹرویو کروں اور ان کے جذبات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ انشاءاللہ ایک دن لازماً وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔